शुभ प्रभात बच्चों। मैं साधना पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आपकी परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके सामने है बेटा। आप मन से पढ़ाई करते होंगे और आपको आगे बढ़ाने में आपकी पढ़ाई सबसे बड़ा सोपान है। इस बात को आप ध्यान में रखकर मन से पढ़ेंगे बाबू। जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा उसको आत्मसात करेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से। और आज हम कक्षा 12 का के संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम, यानी राजा भोज की उदारता। वो कितने उदार थे उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। हम आज उसको पढ़ेंगे और इस पाठ के श्लोक लगभग लगभग पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। अगर श्लोक नहीं आए तो इससे प्रश्न जरूर बनता है बेटा, है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ततः कदाचित द्वारपालः आगत्य महाराज भोजम प्राह मीन्स कहा। ततः मीन्स इसके बाद, कदाचित मीन्स कोई, द्वारपाल आगत्य मीन्स आकर। आ उपसर्ग है, गम धातु और लेप प्रत्यय है। तो आगत्य मीन्स आकर, महाराज भोज से प्राह मीन्स कहा, यानी इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा। देव यानी हे महाराज। कौपीन अवशेषो, कौपीन मीन्स लंगोटी। विद्वान द्वार वर्तते, यानी जिस उसके शरीर पर लंगोटी मात्र अवशेष है, अर्थात वह बहुत ही दरिद्र है। ऐसा कोई विद्वान द्वार पर आया है या है। इति मीन्स ऐसा, ठीक। राजा, राजा क्या कहता है, प्रवेशय इति प्राह। राजा क्या कहता है, प्रवेश मीन्स प्रवेश कराओ, उसको अंदर ले आओ। इति मीन्स ऐसा, प्राह मीन्स बोला। राजा ने कहा उसको अंदर ले आओ या प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट स कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रुपूर्णि मुमोच। मुमोच मीन्स बोला। ततः मीन्स इसके बाद, प्रविष्ट मीन्स प्रवेश करके, सह मीन्स वह, कवि माने कवि, भोजम अवलोक्य राजा भोज को देखकर, अद्य मीन्स आज में मीन्स मेरी, दारिद्र्यो नाशो मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यति इति होगा ऐसा, मत्वा मीन्स मानकर, तुष्टो मीन्स संतुष्ट हुआ, और हस्त्र अश्रुपूर्ण यानी आँखों में कैसे आंसू भरे थे उसके, प्रसन्नता के आंसू भरकर बोला। तो इसके बाद प्रवेश करके वह कवि महाराजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, आँखों में प्रसन्नता के आंसू भरकर बोला। क्या बोला, राजा तम आलोक्य प्राह। राजा मीन्स राजा, तम मीन्स उसे, आलोक्य मीन्स देखकर, प्राह मीन्स बोले। राजा उसको देखकर बोले, कबे हे कवि, किम रोदिसी क्यों रोते हो। इति मीन्स ऐसा। राजा ने कहा कि हे कवि क्यों रोते हो, उन्होंने ऐसा कहा। ततः मीन्स इसके बाद, कवि धन, कवि राह है ना, कवि धन आह, विसर्ग संधि है, विसर्ग का रह हो गया। तो राजा ने कहा, ततः कवि आह, तब इसके बाद कवि ने कहा, राजन हे महाराज, आकड़े मत गृहस्थी स्थितम। आकड़े मीन्स सुनिए, हे महाराज मेरे गृहस्थी के, उसकी परिस्थिति को, उसके दुखों को आप सुनिए। यानी वह कवि बहुत गरीब था, वह अपनी गृहस्थी के दुखों को राजा से बताता है। क्या बताता है, अय, अय माने अरे, लाजा नुच्चई है। लाजा होता है जैसे जो धान का लावा नहीं होता है, जो दीपावली में चढ़ता है, धान का लावा, उसको खील या लाजा कहते हैं। उच्चई ही माने ऊंची आवाज में, पथ मीन्स रास्ते पर, वचनम आकर्ण मीन्स बातों को सुनकर, गृहिणी मीन्स मेरी पत्नी। शिशव माने बच्चों के, कर्णों मीन्स कानों को, यत्नात् मीन्स भली भांति यत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने मतलब उसको बंद कर देती है, दबा देती है ना, कानों को दोनों हाथों से बंद कर देती। दीन वदना माने दीनहीन, वदन माने मुख, यानी दीन मुख वाली, दुखी मुख वाली। तो कल रास्ते पर, पथ मीन्स रास्ता, कल रास्ते पर कौन आया था, लाजान उच्चई खील बेचने वाला आया था, यानी धान का लावा बेचने आया था। और वो ऊंची आवाज में क्या कह रहा था, धान के लावे ले लो, खील ले लो। वचनम आकर्ण उसकी बातों को सुनकर, मई गृहिणी मेरी पत्नी, शिशव कर्णव दोनों बच्चों के कानों को, द्विवचन है ना इसमें, बालका बालको बालका, शिशव शिशव, तो दोनों बच्चों के या मेरे बच्चों के कानों को भली भांति उन्होंने उसको बंद कर दिया। दीन वदना यानी दीन मुख वाली।
तो पुनः देखेंगे कि कल रास्ते पर एक खील बेचने वाला आया था। तो जब उसने कहा खील ले लो, तो उसकी बातों को सुनकर मेरी गृहिणी ने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। दीन वदना यानी दुखी मुख वाले मेरी उस पत्नी ने। मैं छीण उपाय यद कृतम दृशाव अश्रु बहुले, यानी वह मुझ जैसे उपायहीन की तरफ, दृश्य माने देखी, अश्रु बहुले यानी आंखों में आंसू भरकर वह मेरी तरफ देखी। और मैं कैसा था? उपायहीन, यानी मुझ गरीब की उपायहीन की तरफ वह अपने आंखों में आंसू भरकर देखी। तद अंत शल्यम, शल्यम मीन्स पीड़ा, तत् माने उसकी, अंत माने अंत, तत धन अंत तदंत हो गया ना। तो इसमें संधि कौन सी है? झलाम जशवंते, जब गर्दश सूत्र से प्रथम वर्ण का तृतीय हो जाता है। तो मैं मीन्स मेरी, शल्य माने पीड़ा का, त्वम धन अस्य तुम ही, पुनः उद्धर्तुम उचितः, यानी पुनः माने फिर से, उद्धर्तुम उचितः निकालने में समर्थ, उद्धर्तुम उचितः हो गया है, अनुस्वार संधि है ना। तो तुम मेरे दुखों को आज फिर यहाँ इस देखेंगे हम, तो मुझ जैसे उपायहीन की तरफ उसकी जो आंसुओं से भरी हुई नज़र पड़ी, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। और तदंत शल्य, उस पीड़ा का अंत, त्वमसि, मेरी उस पीड़ा का अंत आप ही करेंगे। और पुनः धन उद्धर तुम उचित है, यानी मेरी उस पीड़ा का अंत करने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इत उदीर्यम, द्विर मीन्स कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम मीन्स लाख, दत्वा मीन्स देकर, दा धातु और कत्वा प्रत्यय है, दत्वा मीन्स देकर, प्राह मीन्स बोला। तो राजा शिव शिव इस तरह कहते हुए उसके प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख स्वर्ण मुद्रा दे करके बोला। त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर अपने जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है, खिन्ना मीन्स दुखी। अन्यदा भोज, दूसरे दिन भोज, श्री महेश्वरम नमतुम, नम धातु तुमुन प्रत्यय, तुमुन में के लिए का अर्थ हो जाता है बेटा। तो दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वर को यानी शिव जी को प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में गए। तदा को अपि ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह देव, तब वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव सन्निधो माने शिव जी के पास आकर के बोला, क्या बोला? हे देव, अर्धदानो वैरिणा गिरिजा अपि अर्धम शिव अस्पृहतम, शिवस्य अहृतम, अहृतम माने छीन लिया या ले लिया, गिरिजा माने पार्वती माता, अपि माने भी, अर्ध माने आधा भाग, अर्ध माने आधा, दानो वैरी माने शत्रुओं के वैरी कौन है? मुरारी है ना, दानवारी विष्णु भगवान है। आज तक आपने कहीं नहीं सुना हो किसी भी राक्षस को विष्णु भगवान ने वरदान दिया हो, हमेशा ब्रह्मा जी और शिव जी ही देते हैं, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो, विष्णु भगवान बस उसको मारने का कार्य करते हैं राक्षसों को। तो शिव जी का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु ने ले लिया। गिरजा भी अर्धभागम शिव से आहृतम, और उनका आधा भाग गिरजा ने अर्थात माता पार्वती ने ले लिया। देवेत्थम, हे देव, इस तरह से जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पुर हर अभावे यानी त्रिपुरारी भगवान शिव जी के अभाव में, समुन्नत मन प्रकाशित करती है। उनके अभाव में क्या हुआ फिर? गंगा सागरम अंबर शशिकला नगाधिप क्षमातलम, गंगा सागर में चली गई। शशिकला माने चंद्रमा की कलाएं आसमान में चली गईं, उनके शीश पे चंद्रमा था ना, जटाओं में गंगा थी, गले में सर्पराज थे। तो कह रहे हैं कि जब उनका इस धरती पर अभाव हो गया शिव जी का, तो गंगा जी समुद्र में, चंद्रमा आसमान में, और नागराज रसातल में, यानी ऐसा कहते हैं ना कि शेषनाग के फन पर धरती माता टिकी है, शेषनाग रसातल में चले गए। और सर्वज्ञत्व अधीश्वरत्व त्वम आगतम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। त्वाम यानी आप में आ गई, माम तो मुझ में तो भिक्षाटन, मुझ में तो सिर्फ भिक्षा मांगना आ गया। कितना चालाक था देखिए, किससे बातें घुमा के बोला कि शिव जी का आधा भाग दानवों के बैरी विष्णु भगवान ने ले लिया, आधा भाग माता पार्वती ने ले लिया। तो इसलिए हे देव, इस धरती पर शिव जी के यानी त्रिपुरारी शिव जी के अभाव में
गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आसमान में चला गया और नगाधिप समातल, शेषनाग रसातल में चले गए। जाकर के उसको समुन्नमिरत माने प्रकाशित करने लगे। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई और मुझ में तो सिर्फ भिक्षाटन आ गया, यानी मुझ में सिर्फ भिक्षा मांगना आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे बेटा, अगले वीडियो में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा बच्चा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।